साल 2008 को महाराष्ट्र में एक ऐसा बम धमाका हुआ था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। अब 17 साल बाद मालेगांव ब्लास्ट केस में बड़ा फैसला आया। गुरुवार 31 जुलाई को एनआईए के स्पेशल कोर्ट ने कहा कि धमाका तो हुआ था, लेकिन साजिश का कोई एंगल साबित नहीं हो पाया। अदालत ने इस केस से जुड़े 7 आरोपियों को बरी कर दिया। इन आरोपियों में शामिल हैं भोपाल की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। हालांकि पीड़ित पक्ष का कहना है कि वो इस फैसले को चुनौती देंगे। आखिर 17 साल पहले मालेगांव में ऐसा क्या हुआ था? आइए आपको इस वीडियो में विस्तार से पूरे मामले के बारे में बताते हैं। दिन था 29 सितंबर साल 2008, समय रात 9:30 बजे, जगह मालेगांव की भीकू चौक। रमजान का महीना था, मुस्लिम बहुल इलाके में धार्मिक गतिविधियां चल रही थी। तभी शकील गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी के सामने एक बाइक में विस्फोट होता है। इस धमाके में 6 लोगों की मौके पर मौत हो जाती है। 101 लोग घायल होते हैं। इस केस में जिन 6 लोगों की मौत हुई थी उनके नाम थे शगुफ्ता शेख लियाकत, सैयद अजहर, सैयद निसार, इरफान जियाउल्ला खान, शेख मुश्ताक यूसुफ, शेख रफीक मुस्तफा और हारून शाह मोहम्मद शाह। शुरुआती जांच में इस घटना के तार हिंदू राइट विंग से जुड़े कुछ संगठनों से जोड़े गए। धमाके के तुरंत बाद पुलिस ने पंचनामा किया और जांच की जिम्मेदारी महाराष्ट्र एटीएस को सौंपी गई। सबसे बड़ा सुराग घटनास्थल पर पड़ी मोटरसाइकिल से मिला। बाइक का नंबर प्लेट नकली था, लेकिन फॉरेंसिक जांच से पता चला कि बाइक साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम पर रजिस्टर्ड थी। इस आधार पर एटीएस ने 23 अक्टूबर 2008 को साध्वी प्रज्ञा, श्याम साहू, शिवनारायण कालसांगरा को गिरफ्तार किया। इसके बाद नवंबर तक कर्नल प्रसाद पुरोहित, मेजर रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी सहित कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एटीएस ने दावा किया कि ये सभी आरोपी अभिनव भारत नाम के एक दक्षिणपंथी संगठन से जुड़े थे, जो 2003 से एक संगठित अपराध गिरोह की तरह काम कर रहा था। एटीएस की चार्जशीट के अनुसार बम का निर्माण सुधाकर चतुर्वेदी के घर पर हुआ। कर्नल पुरोहित कश्मीर से आरडीएक्स लाया था। धमाके के पीछे का मकसद मालेगांव जैसे मुस्लिम बहुल इलाके में दहशत फैलाना था। साल 2008 से 2010 के बीच एटीएस ने 11 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम इन पर लगाया गया। 3 आरोपियों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया। साल 2011 में मामला एनआईए को ट्रांसफर हुआ। एनआईए ने जांच की नई दिशा में शुरुआत की। कई गवाहों के बयान दोबारा दर्ज हुए। साल 2016 में एनआईए ने 13 मई को सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की। मकोका की धाराएं हटाई गई। आरोप लगाया गया कि एटीएस ने गवाहों को धमकाया और झूठे सबूत गढ़े। साल 2017 में कोर्ट ने यूएपीए आईपीसी एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत मुकदमा जारी रखने का आदेश दिया। पर्याप्त सबूत नहीं होने के चलते साल 2017 में प्रज्ञा सिंह को इस केस में जमानत मिली। दिसंबर 2018 में इस केस का ट्रायल शुरू हुआ। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रज्ञा सिंह भोपाल से सांसद बनी। साल 2019 से लेकर 2024 तक कुल 323 लोगों ने गवाही दी। 39 गवाह पलटे, 26 गवाहों की मौत हो चुकी थी। अभियोजन ने कॉल रिकॉर्ड, वॉइस सैंपल, लैपटॉप डेटा जैसे तकनीकी सबूत पेश किए। बचाव पक्ष ने आरोप लगाया कि जांच एजेंसियां राजनीतिक दबाव में थी। 19 अप्रैल 2025 को ट्रायल समाप्त कर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। इससे पहले 8 मई 2025 को फैसला आने वाला था, लेकिन बाद में इसे 31 जुलाई को पेश किया गया। फिलहाल इस केस में सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया, जिनमें पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल प्रसाद पुरोहित, रमेश उपाध्याय, अजय रहेलकर, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी और सुधाकर धर द्विवेदी का नाम शामिल है। अदालत ने कहा कि प्रोसिक्यूशन ये साबित करने में असफल रहा कि धमाके में इस्तेमाल बाइक का चेसिस नंबर रिकवर नहीं हुआ। ये साबित नहीं हो पाया जिस बाइक से ब्लास्ट हुआ वो साध्वी प्रज्ञा के नाम पर थी। ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि बम बाइक के अंदर था या बाहर रखा था। बैठकों और षड्यंत्र की योजना को लेकर कोई ठोस सबूत नहीं है। कर्नल पुरोहित के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है कि उन्होंने बम तैयार किया या सप्लाई किया। पंचनामा गलत तरीके से किया गया। फिर घटनास्थल से फिंगरप्रिंट नहीं लिए गए, बैरिकेडिंग नहीं की गई, जिससे सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई। अदालत ने कहा कि यूएपीए लागू करने की मंजूरी गलत तरीके से ली गई, इसलिए यूएपीए कानून की धाराएं मान्य नहीं। फैसले के बाद कोर्ट में भावुक साध्वी प्रज्ञा के आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने कहा कि मेरा जीवन बर्बाद कर दिया गया, मुझे 17 साल तक अपमानित प्रताड़ित किया, मुझे अपने ही देश में आतंकवादी बना दिया गया, षड्यंत्र के तहत भगवा को बदनाम किया था, लेकिन आज भगवा की जीत हुई, हिंदुत्व की जीत हुई। वकील ने कहा कि प्रोसिक्यूशन जो आरोप थे उनके खिलाफ कोई मजबूत साक्ष्य पेश नहीं कर पाए। सभी आरोपी जमानत पे हैं और अब केस खत्म हो गया है। अदालत ने अपने फैसले में आदेश दिया कि मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 का मुआवजा सरकार द्वारा दिया जाए। वहीं मालेगांव ब्लास्ट केस के पीड़ितों का कहना है कि यह फैसला दुखी करने वाला है। हम इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे।
मालेगांव बम धमाका देश के सबसे चर्चित और विवादित आतंकी मामलों में से एक रहा है, जिसमें शुरुआती जांच से लेकर कोर्ट के अंतिम फैसले तक कई मोड़ आए। 17 साल की लंबी कानूनी प्रक्रिया में 3 जांच एजेंसियां और 4 जज बदल गए। सैकड़ों गवाहों और बदलती परिस्थितियों के बावजूद अदालत में अभियोजन पक्ष ये साबित नहीं कर पाया कि धमाका एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा था। सबूतों की कमी, जांच में खामियां और तकनीकी गलतियों के आधार पर एनआईए के स्पेशल कोर्ट ने केस के सभी आरोपियों को बरी कर दिया। इस फैसले से जहां आरोपी पक्ष इसे न्याय और भगवा की जीत बता रहा है, वहीं पीड़ित पक्ष इसे अन्याय मानता है। फैसले से जुड़ी अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल चौथा खंबा को सब्सक्राइब कर ले। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।